आप कह सकते हैं कि अगर आप आंकलन करें तो लोअर मीडियम आप कह सकते हैं, क्योंकि स्थिति ने अच्छी नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि जो जैसे हमने देखा है कि बड़े बड़े सीमेंट के जो पाइप होते हैं सरकारी परियोजना में यूज़ होते हैं, तो हमारे घर के पास था वो, तो बहुत ज़्यादातर हम उसमें भी सोया करते थे। जब पानी गिरता था तो छत से बहुत पानी बरसता था, छूता था, तो पानी ना नीचे आए उससे बचने के लिए हम पाइप के अंदर भी सोया करते थे, मुझे आज भी याद है। और अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने बहुत स्ट्रगल किया है, माँ बाप ने बहुत मेहनत की है बच्चों को पढ़ाने में, और उनके बच्चे आगे बढ़ें, देश में नाम रोशन करें और समाज के लिए कुछ करें, उनकी ये आस थी। मेरी शिक्षा मैंने स्कूलिंग जो की थी, हमारे यहाँ पे एक सेंट एंथनीज कॉन्वेंट स्कूल है, जो कि वैसे तो काफ़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो उसकी फ़ीस भी उस हिसाब से थी, उस समय के हिसाब से। माँ बाप ने काफ़ी स्ट्रगल करके उस फीस को जुटाया और वहाँ पढ़ाया। तो सेंट एंथनीज कॉन्वेंट से मैं पढ़ा, फिर सेंट जॉन से पढ़ा, सेक्टर 7 के अंदर सेंट जॉन स्कूल है, और फिर मैंने इंजीनियरिंग करी एपीजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, जो कि सोहना गुड़गांव में है, और फिर नौकरी की। फिर उसके बाद मैंने एमबीए की। एमबीए मैंने हमारे सरता विहार में हमारा राय यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी है, एनआईएल कैंपस है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि उसके बाद नौकरी की और कैंपस प्लेसमेंट हुआ आईसीआईसी के अंदर, तो मुझे लगा कि और पढ़ाई करनी चाहिए, टेक्निकल में और जाना चाहिए, तो मैं उसी को लेकर फिर विदेश, मैंने यूके के अंदर डबलिन में, मेरी डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ का सरकारी यूनिवर्सिटी है, उसमें पढ़ाई करी। वहाँ पे मैंने मास्टर्स करी इंजीनियरिंग में, जैसे यहाँ पे एमटेक कहते हैं, वहाँ पे एमएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग में, वो पूरी की। फिर वहाँ जॉब की और फिर वापस आना हुआ। एक्चुअली मैं राजनीति में, मुझे बहुत पसंद नहीं थी राजनीति, क्योंकि राजनीति का एक परसेप्शन जो था दिमाग में वो ये था कि भाई अच्छे नेता नहीं हैं, करप्ट हैं, लोगों के काम नहीं करते हैं, और एक तरह से लोगों को पैर की जूता समझते, जूते की नोक पे रखते हैं। तो एक अच्छा परसेप्शन, अच्छी सोच में राजनीति को लेके नहीं थी। लेकिन कई कहते हैं ना, कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जो आपका जीवन बदल देते हैं, जो आपको जीवन को एकदम यू टर्न में ला देते हैं। जब मैं बाहर पढ़ता था, उसके बाद नौकरी जॉब करता था, तो मेरे साथ कई ऐसे वाक़ये हुए जो मेरे को अंदर से जिन्होंने मुझे झंझोड़ दिया। जैसे कई लोग हम मिलते थे, जैसे हम और पाकिस्तानी लोग, हमारी स्किन कलर एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा एक्सेंट एक है, इंग्लिश बोलने का भी, हिंदी बोलने का भी। तो जो गोरे थे वो हमको पाकिस्तानी समझते थे और पाकिस्तानियों को इंडियन समझते थे। तो जब हमसे जैसे वहाँ नॉर्मली ग्रीट करते हैं, हेलो हाउ आर यू, ये पूछते हैं, तो उसमें पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, तो हम बताते हैं हम इंडिया से हैं। तो कहते थे, वो बड़ा पिटी वाले फेस बना के, ओ पुअर कंट्री, ओ पुअर पीपल। तो ऐसे करके मेरे साथ बहुत वाक़ये हुए जिनको देख के मुझे बड़ा बुरा लगा। दूसरा, जब मैं वहाँ पे रहा तो मैंने देखा कि भाई जो वहाँ के सिस्टम्स हैं वो इंसान नहीं बनाए हैं, वो इतने अच्छे हैं कि लोग ना तो रूल तोड़ते हैं, ना करप्शन करते हैं, और सरकारें अपने जो वो एजेंडास लेके आती हैं वो काम पूरा करती हैं, सोसाइटी के लिए काम करती हैं, एक इंडस्ट्री और जनता के बीच में एक बैलेंस बना के चलती हैं। तो मुझे लगा कि जब हम वहाँ रहते हैं तो हम कंपेयर करते हैं अपने देश के अंदर, अपने गांव, अपने घर, अपने समाज के अंदर, कि क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या भिन्नताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं। तो ऐसा फ़र्क मैं भी महसूस करता था। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं मुझे भी, मेरे माँ बाप ने, मेरे घर परिवार ने, गांव ने, मेरे समाज ने मुझे इतना पढ़ाया है, आगे बढ़ाया है, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है अपने समाज के लिए, देश के लिए, कि मैं भी कुछ करूं। तो उसी की सोच के चलते फिर मैं वापस अपने देश आया। अपने देश में आया तो अब यहाँ पर अब कहते हैं पढ़े लिखे राजनीति में तो आ जाएं, लेकिन जीतेंगे कैसे? राजनीति तो वोट से चलेगी, वोट मिलेगा तो ही जीतेंगे, और जीतेंगे तो ही काम कर पाएंगे, कुछ एमएलए एमपी कुछ बनकर। तो वो सोच को, मेरे अंदर सोच थी, लेकिन फिर मैं यहाँ पे अपने परिवार के साथ रहा और मैं जॉब करता रहा। मैं अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में मैंने कैंपस, वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हुआ, और वहाँ पे मैं अपना एज अ मैनेजर स्टार्ट किया। मैं सीनियर मैनेजर तक अपना गया। आगे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वहाँ पे तरक्कियाँ मिलती रहीं।
लेकिन जब 2012 के आसपास मैंने देखा 11-12, तो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ। अन्ना आंदोलन में मुझे लगा, शुरुआत में तो मैं बड़ा सच्चाई से, बड़ा साफ गोई से कहूँगा कि मुझे लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आंदोलन होते हैं और फिर वो किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कर दिए जाते हैं और फिर जनता ठगा सा महसूस करती है। लेकिन जब मैं उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा था, वो 2011 में शुरू हुआ था, तो मैं करीब 6-8 महीने 10 महीने में उसको वॉच किया, तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो फ़र्क है इसके अंदर, बदलाव हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ जाना शुरू किया, अपने ऑफिस से टाइम निकाल कर मैं जाता था, वहाँ जाकर भीड़ का हिस्सा बनता था। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ स्टेज पे कोई मुझे वेलकम करता, क्योंकि मैं एक आम आदमी तो था, तो वहाँ जाके भीड़ का हिस्सा बनता था और जितना मेरे से हो सकता था, चाहे वो श्रमदान के रूप में हो, चाहे वो किसी लोगों को समझाने के बात हो, तो मैं वहाँ करता था। मैं जाता, साथ में मेरे 1-2 मित्र और जाते थे, हम लोग जाया करते थे। तो समय गुजरता गया, एक समय ऐसा आया कि अन्ना जी ने कह दिया कि भाई राजनीति में अब हमको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि अब नेता तो मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी और अन्ना जी ने दोनों ने आह्वान किया और पार्टी बनाने का फैसला किया। तब मुझे लगा कि अब वो पॉइंट है जो सोच मैंने विदेश में सोची थी, और कि भाई राजनीति में आकर ही बदलाव किया जा सकता है। आंदोलन करके या संस्था बना के तो ठीक है, आप कुछ ना कुछ अपने स्तर पर करते रहते हैं, लेकिन वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। अगर आपको आम आदमी की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालना है, एक आम नागरिक के परिवार को बदलना है, उसके फ्यूचर को बदलना है और उसको तरक्की करानी है, तो हमको वहाँ पर आना पड़ेगा जहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है कि आम जनता किस तरह की उसकी पढ़ाई होगी, किस तरह की उसकी चिकित्सा होगी और किस तरह की उसको नौकरी मिलेगी या उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया, मेरा डिस्कशन हुआ, अरविंद केजरीवाल जी से भी रेगुलर डिस्कशन होते थे, उनसे भी डिस्कशन हुआ, और फिर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। या तो आज इंसान नौकरी कर ले, या फिर राजनीति तो बाद में बनी थी, या फिर कोई सोशल काम ही कर ले। और वो ऐसा काम था, जब राजनीति बन गई थी, आम आदमी पार्टी लॉन्च हो गई थी, तो इसमें हम पार्ट टाइम तो कर नहीं सकते थे, या हम फुल टाइम ही कर सकते थे। तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे जॉब अब छोड़नी है और समाज के लिए कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। इस तरह काम करना है कि मेरे देशवासियों के परिवारों की तरक्की हो। और जिस तरह गरीबी से मैं निकल कर आया, मैंने देखा, मेरे माँ बाप ने सहा, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। सबको ये करने की ज़रूरत ना पड़े और सरकारें ऐसी बने कि एक साथ में एक सपोर्ट फंक्शन क्रिएट करें। सरकार ऐसा सिस्टम बनाए कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनके परिवार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों, तो ऐसा सिस्टम बने। ये सोच लेकर मैं राजनीति में आया। सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, यही खेल रहा है आज तक, लेकिन इसी को तो बदलने आए हैं। लोग चुनाव के समय पर या चुनाव से पहले लोगों में पैसे बांटते हैं, अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं। कोई लोग शराब बांटते हैं, कोई लोग शॉल बांटते हैं, कुछ लोग साड़ी बांटते हैं, कुछ लोग खाने के लिए मिठाई भेजते हैं। फिर ये लोग जो ऐसा करते हैं जीतने के बाद, फिर वो जनता का काम क्यों करेंगे? क्योंकि जब वो इन्वेस्ट कर चुके हैं पैसा, तो उस पैसे की रिकवरी में लग जाते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं और अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। तो जब ये खेल चलता है तो उसमें जनता पिस जाती है। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लॉन्ग टर्म लॉस हो जाता है लोगों का, जनता का। तो इसी को तो बदलने आए हैं कि बिना पैसे के भी चुनाव लड़े जा सकते हैं, बिना पैसे के और रसूख के और माइट के भी हम चुन के आ सकते हैं और जनता के लिए काम कर सकते हैं। जब हम बिना पैसे के चुन के आएंगे तो फिर जनता के लिए पूरा काम करेंगे, चाहे वो स्कूल के लिए अच्छे स्कूल बनाने हो, चाहे वो अच्छे अस्पताल बनाने हो, चाहे वो अच्छी एम्प्लॉयमेंट रोज़गार क्रिएट करना हो, चाहे वो उनके फंडामेंटल राइट्स हों, जैसे कि बिजली, पानी, नाली, सड़क, सीवर, जो भी काम है वो हम फिर अच्छे तरीके से और बिना किसी दबाव के, क्योंकि फिर वो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता वाला खेल नहीं होगा, तो अच्छे से काम कर पाएंगे। समाज के लिए काम करना है कि मैं अगर विदेश में रहता और वहाँ अच्छी नौकरी करता रहता, अच्छी ज़िंदगी जीता रहता, तो एक बड़ा सेल्फिश सा फीलिंग आता कि भाई मैंने अपने लिए किया। मैं अपने परिवार को तो अच्छा वहाँ पे बढ़ा सकता था, पढ़ा सकता था और उनको अच्छा जीवन दे सकता था,
लेकिन अब मुझे संतुष्टि है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ उस काम को करने की कि मैं अपने परिवार को जैसे बढ़ाने की सोच सकता, ऐसे ही मैं लाखों करोड़ों परिवार को आगे बढ़ाने का सोच सकूं और उन माँ बाप के आशीर्वाद और दुआएं ले सकूं।